वो अपने ऊपर वाला है ना, भाग के चला जाता है। हाँ, अरे लोमड़ी की तरह आता है और खरगोश की तरह भाग, पता नहीं करता क्या है। अरे प्लम्बर को फोन लगाओ, पाइप फट गया। तू अभी क्या, अभी वो बेसिन का तेरा काम करवा दी। लीकेज का जो भी एक काम हफ्ते में तीसरी बार आलू को आलू ही खिलाऊंगी ना। पनीर खाना है तो पनीर बनो। और आलू खिला रही है। पनीर खिलाया करो कभी। दोस्त तो असली है सरिता, लेकिन आपको डाउट क्यों है? पानी की तरह पैसा बहा रही है सरिता। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? कौन दे रहा है? 500 रुपी एंड 1000 रुपी 1000 का नोट गया। करेंसी नोट्स will देखना सारा ब्लैक मनी निकल के आएगा बाहर। no longer be legal tender अब and deposit notes. मैं आपका काम नहीं कर सकती। मैंने ये देख, दिखाती हूँ ना। को क्वेश्चन नहीं पूछा था, ड्यूटी बताया था। तो दोस्तों आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ चुप्त पैसा बोलता है जैसा कि मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। जो फिल्म का नाम है चेक चुप्त पैसा बोलता है। एक 2020 में भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जिसे निहित भावे ने लिखा है और नेटफ्लिक्स और गुड बैड फिल्म्स उनके पहले प्रोडक्शन में द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर और रोशन मैथ्यू हैं, साथ ही अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है जिसे अपने किचन के सिंक में छिपी नकदी ढेर मिलता है। यह 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक करता हैं और निहित भावे द्वारा लिखित हुआ है। 4 पिक्चर्स और अनुराग कश्यप, ध्रुव जगासिया और अक्षय ठक्कर द्वारा उत्पादित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष, राजश्री देशपांडे नजर आ रहे हैं। सिल्वेस्टर फोंसेका द्वारा छायांकन किया गया है, वहीं कुरार्क सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म में रचिता अरोड़ा द्वारा संगीत की उत्पादना किया गया है। वहीं पर JR पिक्चर्स अच्छी बुरी फिल्में जो बनाती हैं, इस फिल्म को उत्पादन कंपनियां डाली है। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया इस फिल्म को 5 जून 2020 को
रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में कार्यकारी समय लगभग 114 मिनट, यानी ये 2 घंटे में 6 मिनट कम है। भारत में इसको लॉन्च किया गया है और भाषा हिंदी है। इस फिल्म में मैं बता दूं कि किनका क्या रोल रहेगा, जो नाम के साथ मैं बता दे रहा हूं। तो सयामी खैर, जो सरिता पिल्लई के नाम से जानी जा रही हैं, वही रोशन मैथ्यू सुशांत पिल्लई के नाम से जाने जा रहे हैं। सरवरी ताई की रूप में दिख रहे हैं अमृता सुभाष, और वहीं पे राजश्री देशपांडे नीता के नाम से जानी जा रही हैं। नीता के दोस्त के रूप में तौहीद राय के जमान दिख रहे हैं, वहीं पे तुषार दलवी बैंक प्रबंधक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रेड्डी के रूप में नज़र आ रहे हैं जो उपेंद्र लिमिये नाम है, और मिलिंद पाठक जोशी के रूप में दिख रहे हैं। उदय नैने दिनेश के नाम से जानी जा रहे हैं। वहीं वंदना मराठे आत्या के रूप में हैं, तो शमीर पिल्लई के रूप में पार्थवीर शुक्ला के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक और जो इसमें नज़र आने वाले हैं, जिनका नाम है अदिति कलकुंते ऋतु के रूप में नज़र आ रहे हैं। फिल्म को आलोचकों द्वारा इस प्रकार प्रतिक्रिया मिली है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा है, चोक्त अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। तो दोस्तों मैं इनकी रोल और प्ले की बात तो बता ही दिया हूँ, नाम भी बता दिया हूँ, और मैं फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जो इस फिल्म में क्या क्या घटने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग रिव्यू का मज़ा ले रहे हैं, सोचते हैं कि क्या फिल्म देखा जाए, तो फिल्म न देखकर अगर रिव्यू जानना चाहते हैं, तो रिव्यू में भी पूरी जानकारियाँ आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग घंटों 3 घंटों समय नहीं बिताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या विस्तार में किया गया है, इस फिल्म में सारी घटनाएं जो भी घटित है, सभी घटनाओं को मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। दोस्तों यह फिल्म आपके लिए बहुत ही शानदार बनी है। इसको आपको अगर रिव्यू नहीं जानना चाहते हैं, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो, भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चोक्त एक ऐसी मूवी बनी है जो आपको इस मूवी को देखने के बाद कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। दोस्तों सरिता पिल्लई और सुशांत पिल्लई मुंबई के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हैं, जो अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयों के बावजूद सरिता और सुशांत की पृष्ठभूमि संगीतमय है, और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक रियलिटी सिंगिंग शो के दौरान जब सरिता ने भारी भीड़ देखी तो वह मंच पर ही ठिठक गई। यह दर्दनाक अनुभव उसे आज भी सताता रहता है, जिससे वह तनाव और चिंता में डूब जाती है। वर्तमान में सरिता एक बैंक टेलर के रूप में काम करती है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जबकि सुशांत अक्सर बेरोजगारी का सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सरिता और सुशांत के बीच अक्सर झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। इस बीच उनके अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी एक भारी सूटकेस लाता है और एक जिप लॉक बैग में पैसों के बड़े बंडल छिपाकर उसे बाथरूम के नाले में ठूंस देता है। इस छिपे हुए स्थान के कारण पानी का
सीवेज पाइप बार बार जाम हो जाता है, जिससे पिल्लई परिवार के किचन सिंक में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। एक रात पानी भरने के लिए जागने पर सरिता को उस जाम हुए पाइप में छिपे पैसे का पता चलता है। वह हैरान रह जाती है और अपने बैंक में पैसे की वैधता की पुष्टि करने के बाद उससे सुशांत का कर्ज चुकाती है और अपने घर के लिए महंगी चीज़ें खरीदती है। अचानक आए पैसों की वजह बताते हुए सुशांत को बताती है कि यह उसकी माँ के फिक्स्ड डिपॉजिट से आया है। जैसे जैसे सरिता छिपे हुए पैसों से लगातार फ़ायदा उठाती रहती है, उनके पड़ोसियों के संघर्ष और सरिता और नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी, जिसे वह प्यार से ताई मराठी में बहन का मतलब है कहती है, के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाया गया है। सरिता और ताई के बीच दोस्ताना लेकिन तनावपूर्ण रिश्ता है और वे दोनों अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए छिपे हुए पैसों पर निर्भर हैं। हालांकि उनकी नई नई खुशहाली अचानक ख़त्म हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी लागू कर देते हैं। इस खबर से सरिता और ताई सदमे में हैं। ताई, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, मुश्किल में फंस जाती है, जबकि सरिता खुद को उस संघर्ष भरी जिंदगी में पाती है जिससे वह बचना चाहती थी। नोटबंदी के अक्सर साथ सरिता को नाराज ग्राहकों, बैंक के लंबे घंटों और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुशांत को सरिता के व्यवहार पर शक होता है और रेड्डी से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि उसका विवाहेतर संबंध है। रेड्डी वह व्यक्ति है जिससे सुशांत ने पैसे उधार लिए थे। सुशांत को पता नहीं था कि सरिता ने रेड्डी को पैसे चुकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया था। सरिता को छिपे हुए पैसों में सुकून मिलता है जब उसे अपने किचन के पाइप में 2000 रुपये के नोट नए मिलते हैं। इस अप्रत्याशित धन से उत्साहित होकर वह अपना राज छिपाने के लिए कई कदम उठाती हैं, यहाँ तक कि किचन को बंद कर देती हैं और अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोकती हैं। दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे पता नहीं, पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि
छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी, लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लॉक बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाला यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टूटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं, उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा सभी विवरण हासिल हो जाते हैं और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी कर दें। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था, उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की,
लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपेनियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं, जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयानी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ है। वहीं पावेल गुलाटी इस फिल्म में नज़र थोड़ा सा आए हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी जानकारियाँ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम एक बार फिल्म देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप रिव्यू से संतुष्ट हैं तो रिव्यू को पूरी विस्तार से सुन के और जानकारी कर लीजिए कि आपका समय भी न बचे, समय भी बच जाए और फिल्म भी न देखना पड़े। लेकिन आप अगर रिव्यू से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको फिल्म देखना ही चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने ये मूवी का रिव्यू दे ही दिया है। अब आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ चोक्ड पैसा बोलता है, जैसा कि मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ, जो फिल्म का नाम है चेक। चोक्ड पैसा बोलता है एक 2020 में भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जिसे निहित भावे ने लिखा है और नेटफ्लिक्स और गुड बैड फिल्म्स उनके पहले प्रोडक्शन में द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर और रोशन मैथ्यू हैं, साथ ही अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है, जिसे अपने किचन के सिंक में छिपी नकदी ढेर मिलता है। यह 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक करता हैं और निहित भावे द्वारा लिखित हुआ है। 4 पिक्चर्स और अनुराग कश्यप, ध्रुव जगासिया और अक्षय ठक्कर द्वारा उत्पादित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष, राजश्री देशपांडे नजर आ रहे हैं।
सिल्वेस्टर फॉन्सेका द्वारा छायांकन किया गया है, वहीं कोणार्क सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म में रचिता अरोड़ा द्वारा संगीत की उत्पादना किया गया है। वहीं पर JR पिक्चर्स अच्छी बुरी फिल्में जो बनाती हैं, इस फिल्म को उत्पादन कंपनियां डाली है। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया इस फिल्म को 5 जून 2020 को रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में कार्यकारी समय लगभग 114 मिनट, यानी ये 2 घंटे में 6 मिनट कम है। भारत में इसको लॉन्च किया गया है और भाषा हिंदी है। इस फिल्म में मैं बता दूं कि किनका क्या रोल रहेगा, जो नाम के साथ मैं बता दे रहा हूं। तो सयामी खैर जो सरिता पिल्लई के नाम से जानी जा रही हैं, वही रोशन मैथ्यू सुशांत पिल्लई के नाम से जाने जा रहे हैं। सरवरी ताई की रूप में दिख रहे हैं अमृता सुभाष, और वहीं पे राजश्री देशपांडे नीता के नाम से जानी जा रही हैं। नीता के दोस्त के रूप में तौहीद राय के जमान दिख रहे हैं, वहीं पे तुषार दलवी बैंक प्रबंधक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, रेड्डी के रूप में नज़र आ रहे हैं जो उपेंद्र लिमिये नाम है, और मिलिंद पाठक जोशी के रूप में दिख रहे हैं। उदय नैने दिनेश के नाम से जानी जा रहे हैं। वहीं वंदना मराठे आत्या के रूप में हैं, तो समीर पिल्लई के रूप में पार्थवीर शुक्ला के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक और जो इसमें नज़र आने वाले हैं, जिनका नाम है अदिति कलकुंते ऋतु के रूप में नज़र आ रहे हैं। फिल्म को आलोचकों द्वारा इस प्रकार प्रतिक्रिया मिली है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा है, चोक्ट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। तो दोस्तों, मैं इनकी रोल और प्ले की बात तो बता ही दिया हूँ, नाम भी बता दिया हूँ, और मैं फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जो इस फिल्म में क्या क्या घटने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग रिव्यू का मज़ा ले रहे हैं, सोचते हैं कि क्या फिल्म देखा जाए, तो फिल्म न देखकर अगर रिव्यू जानना चाहते हैं, तो रिव्यू में भी पूरी जानकारियाँ आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग घंटों 3 घंटों समय नहीं बिताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या विस्तार में किया गया है, इस फिल्म में सारी घटनाएं जो भी घटित है, सभी घटनाओं को मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। दोस्तों, यह फिल्म आपके लिए बहुत ही शानदार बनी है। इसको आपको अगर रिव्यू नहीं जानना चाहते हैं, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो, भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, चोक्ट एक ऐसी मूवी बनी है जो आपको इस मूवी को देखने के बाद कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। दोस्तों, सरिता पिल्लई और सुशांत पिल्लई मुंबई के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हैं, जो अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयों के बावजूद सरिता और सुशांत की पृष्ठभूमि संगीतमय है, और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक रियलिटी सिंगिंग शो के दौरान जब सरिता ने भारी भीड़ देखी, तो वह मंच पर ही ठिठक गई। यह दर्दनाक अनुभव उसे आज भी सताता रहता है, जिससे वह तनाव और चिंता में डूब जाती है। वर्तमान में सरिता एक बैंक टेलर के रूप में काम करती है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जबकि सुशांत अक्सर बेरोजगारी का सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सामना करता है और पैसे कमाने के लिए
छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सरिता और सुशांत के बीच अक्सर झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। इस बीच उनके अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी एक भारी सूटकेस लाता है और एक जिप लॉक बैग में पैसों के बड़े बंडल छिपाकर उसे बाथरूम के नाले में ठूंस देता है। इस छिपे हुए स्थान के कारण पानी का सीवेज पाइप बार बार जाम हो जाता है, जिससे पिल्लई परिवार के किचन सिंक में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। एक रात पानी भरने के लिए जागने पर सरिता को उस जाम हुए पाइप में छिपे पैसे का पता चलता है। वह हैरान रह जाती है और अपने बैंक में पैसे की वैधता की पुष्टि करने के बाद उससे सुशांत का कर्ज चुकाती है और अपने घर के लिए महंगी चीज़ें खरीदती है। अचानक आए पैसों की वजह बताते हुए सुशांत को बताती है कि यह उसकी माँ के फिक्स्ड डिपॉजिट से आया है। जैसे जैसे सरिता छिपे हुए पैसों से लगातार फ़ायदा उठाती रहती है, उनके पड़ोसियों के संघर्ष और सरिता और नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी, जिसे वह प्यार से ताई मराठी में बहन का मतलब है कहती है, के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाया गया है। सरिता और ताई के बीच दोस्ताना लेकिन तनावपूर्ण रिश्ता है और वे दोनों अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए छिपे हुए पैसों पर निर्भर हैं। हालांकि उनकी नई नई खुशहाली अचानक ख़त्म हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी लागू कर देते हैं। इस खबर से सरिता और ताई सदमे में हैं। ताई, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, मुश्किल में फंस जाती है, जबकि सरिता खुद को उस संघर्ष भरी ज़िंदगी में पाती है जिससे वह बचना चाहती थी। नोटबंदी के अक्सर साथ सरिता को नाराज़ ग्राहकों, बैंक के लंबे घंटों और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुशांत को सरिता के व्यवहार पर शक होता है और रेड्डी से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि उसका विवाहेतर संबंध है। रेड्डी वह व्यक्ति है जिससे सुशांत ने पैसे उधार लिए थे। सुशांत को पता नहीं था कि सरिता ने रेड्डी को पैसे चुकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया था। सरिता को छिपे हुए पैसों में सुकून मिलता है जब उसे अपने किचन के पाइप में 2000 रुपये के नोट नए मिलते हैं। इस अप्रत्याशित धन से उत्साहित होकर वह अपना राज छिपाने के लिए कई कदम उठाती हैं, यहाँ तक कि किचन को बंद कर देती हैं और अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोकती हैं। दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे पता नहीं, पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद
सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी, लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लाख बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाले यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टूटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं, उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा सभी विवरण हासिल हो जाते हैं और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी करते हैं। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था, उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको
बताने जा रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चुक्त अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं, जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयामी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ है। वहीं पावेल गुलाटी इस फिल्म में नज़र थोड़ा सा आए हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी जानकारियाँ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम एक बार फिल्म देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप रिव्यू से संतुष्ट हैं तो रिव्यू को पूरी विस्तार से सुन के और जानकारी कर लीजिए कि आपका समय भी ना बचे, समय भी बच जाए और फिल्म भी ना देखना पड़े। लेकिन आप अगर रिव्यू से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको फिल्म देखना ही चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने ये मूवी का रिव्यू दे ही दिया है। अब आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ चोक्ड पैसा बोलता है जैसा कि मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ, जो फिल्म का नाम है चोक्ड पैसा बोलता है। एक 2020 में भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जिसे निहित भावे ने लिखा है और नेटफ्लिक्स और गुड बैड फिल्म्स उनके पहले प्रोडक्शन में द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर और रोशन मैथ्यू हैं, साथ ही अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है, जिसे अपने किचन के सिंक में छिपी नकदी ढेर मिलता है।
यह 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक करता हैं और नीत भावे द्वारा लिखित हुआ है। 4 पिक्चर्स और अनुराग कश्यप, ध्रुव जगासिया और अक्षय ठक्कर द्वारा उत्पादित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष, राजश्री देशपांडे नजर आ रहे हैं। सिल्वेस्टर फॉन्सेका द्वारा छायांकन किया गया है, वहीं कोणार्क सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म में रचिता अरोड़ा द्वारा संगीत की उत्पादना किया गया है। वहीं पर JR पिक्चर्स अच्छी बुरी फिल्में जो बनाती हैं, इस फिल्म को उत्पादन कंपनियां डाली है। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म को 5 जून 2020 को रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में कार्यकारी समय लगभग 114 मिनट, यानी ये 2 घंटे में 6 मिनट कम है। भारत में इसको लॉन्च किया गया है और भाषा हिंदी है। इस फिल्म में मैं बता दूं कि किनका क्या रोल रहेगा, जो नाम के साथ मैं बता दे रहा हूं। तो सयामी खैर जो सरिता पिल्लई के नाम से जानी जा रही हैं, वही रोशन मैथ्यू सुशांत पिल्लई के नाम से जाने जा रहे हैं। सरवरी ताई की रूप में दिख रहे हैं अमृता सुभाष, और वहीं पे राजश्री देशपांडे नीता के नाम से जानी जा रही हैं। नीता के दोस्त के रूप में तौहीद राय के जमान दिख रहे हैं, वहीं पे तुषार दलवी बैंक प्रबंधक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रेड्डी के रूप में नज़र आ रहे हैं जो उपेंद्र लिमिये नाम है, और मिलिंद पाठक जोशी के रूप में दिख रहे हैं। उदय नैने दिनेश के नाम से जानी जा रहे हैं। वहीं वंदना मराठे आत्या के रूप में हैं, तो समीर पिल्लई के रूप में पार्थवीर शुक्ला के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक और जो इसमें नज़र आने वाले हैं, जिनका नाम है अदिति कलकुंते ऋतु के रूप में नज़र आ रहे हैं। फिल्म को आलोचकों द्वारा इस प्रकार प्रतिक्रिया मिली है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा है, चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। तो दोस्तों मैं इनकी रोल और प्ले की बात तो बता ही दिया हूँ, नाम भी बता दिया हूँ, और मैं फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जो इस फिल्म में क्या क्या घटने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग रिव्यू का मज़ा ले रहे हैं, सोचते हैं कि क्या फिल्म देखा जाए, तो फिल्म न देखकर अगर रिव्यू जानना चाहते हैं, तो रिव्यू में भी पूरी जानकारियाँ आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग 2-3 घंटों समय नहीं बिताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या विस्तार में किया गया है, इस फिल्म में सारी घटनाएं जो भी घटित है, सभी घटनाओं को मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। दोस्तों यह फिल्म आपके लिए बहुत ही शानदार बनी है। इसको आपको अगर रिव्यू नहीं जानना चाहते हैं, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो, भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चोट एक ऐसी मूवी बनी है जो आपको इस मूवी को देखने के बाद कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। दोस्तों सरिता पिल्लई और सुशांत पिल्लई मुंबई के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हैं, जो अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयों के बावजूद सरिता और सुशांत की पृष्ठभूमि संगीतमय है, और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक रियलिटी सिंगिंग शो के दौरान जब सरिता ने भारी भीड़ देखी तो वह मंच पर ही ठिठक गई। यह दर्दनाक अनुभव उसे आज भी सताता रहता है, जिससे वह तनाव और चिंता में डूब जाती है। वर्तमान में सरिता एक बैंक टेलर के रूप में काम करती है और
परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जबकि सुशांत अक्सर बेरोजगारी का सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सरिता और सुशांत के बीच अक्सर झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। इस बीच उनके अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी एक भारी सूटकेस लाता है और एक जिप लॉक बैग में पैसों के बड़े बंडल छिपाकर उसे बाथरूम के नाले में ठूंस देता है। इस छिपे हुए स्थान के कारण पानी का सीवेज पाइप बार बार जाम हो जाता है, जिससे पिल्लई परिवार के किचन सिंक में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। एक रात पानी भरने के लिए जागने पर सरिता को उस जाम हुए पाइप में छिपे पैसे का पता चलता है। वह हैरान रह जाती है और अपने बैंक में पैसे की वैधता की पुष्टि करने के बाद उससे सुशांत का कर्ज चुकाती है और अपने घर के लिए महंगी चीज़ें खरीदती है। अचानक आए पैसों की वजह बताते हुए सुशांत को बताती है कि यह उसकी माँ के फिक्स्ड डिपॉजिट से आया है। जैसे जैसे सरिता छिपे हुए पैसों से लगातार फ़ायदा उठाती रहती है, उनके पड़ोसियों के संघर्ष और सरिता और नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी, जिसे वह प्यार से ताई मराठी में बहन का मतलब है कहती है, के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाया गया है। सरिता और ताई के बीच दोस्ताना लेकिन तनावपूर्ण रिश्ता है और वे दोनों अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए छिपे हुए पैसों पर निर्भर हैं। हालांकि उनकी नई नई खुशहाली अचानक ख़त्म हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी लागू कर देते हैं। इस खबर से सरिता और ताई सदमे में हैं। ताई, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, मुश्किल में फंस जाती है, जबकि सरिता खुद को उस संघर्ष भरी जिंदगी में पाती है जिससे वह बचना चाहती थी। नोटबंदी के अक्सर साथ सरिता को नाराज ग्राहकों, बैंक के लंबे घंटों और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुशांत को सरिता के व्यवहार पर शक होता है और रेड्डी से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि उसका विवाहेतर संबंध है। रेड्डी वह व्यक्ति है जिससे सुशांत ने पैसे उधार लिए थे। सुशांत को पता नहीं था कि सरिता ने रेड्डी को पैसे चुकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया था। सरिता को छिपे हुए पैसों में सुकून मिलता है जब उसे अपने किचन के पाइप में 2000 रुपये के नोट नए मिलते हैं। इस अप्रत्याशित धन से उत्साहित होकर वह अपना राज छिपाने के लिए कई कदम उठाती हैं, यहाँ तक कि किचन को बंद कर देती हैं और अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोकती हैं। दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे
पता नहीं। पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी, लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लाख बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाला यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टूटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं, उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा सभी विवरण हासिल हो जाते हैं और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी कर दें। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था, उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है।
इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं, जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयानी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ है। वहीं पावेल गुलाटी इस फिल्म में नज़र थोड़ा सा आए हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी जानकारियाँ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम एक बार फिल्म देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप रिव्यू से संतुष्ट हैं तो रिव्यू को पूरी विस्तार से सुन के और जानकारी कर लीजिए कि आपका समय भी ना बचे, समय भी बच जाए और फिल्म भी ना देखना पड़े। लेकिन आप अगर रिव्यू से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको फिल्म देखना ही चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने ये मूवी का रिव्यू दे ही दिया है। अब आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ चोक्ड पैसा बोलता है, जैसा कि मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ, जो फिल्म का नाम है चोक्ड पैसा बोलता है। एक 2020 में भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जिसे निहित भावे ने लिखा है और नेटफ्लिक्स और गुड बैड फिल्म्स उनके पहले प्रोडक्शन में द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है।
फिल्म में सयामी खैर और रोशन मैथ्यू हैं, साथ ही अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है, जिसे अपने किचन के सिंक में छिपी नकदी ढेर मिलता है। यह 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक करता हैं और निहित भावे द्वारा लिखित हुआ है। 4 पिक्चर्स और अनुराग कश्यप, ध्रुव जगासिया और अक्षय ठक्कर द्वारा उत्पादित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष, राजश्री देशपांडे नजर आ रहे हैं। सिल्वेस्टर फंसेका द्वारा छायांकन किया गया है, वहीं कोणार्क सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म में रचिता अरोड़ा द्वारा संगीत की उत्पादना किया गया है। वहीं पर JR पिक्चर्स अच्छी बुरी फिल्में जो बनाती हैं, इस फिल्म को उत्पादन कंपनियां जारी है। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया इस फिल्म को 5 जून 2020 को रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में कार्यकारी समय लगभग 114 मिनट, यानी ये 2 घंटे में 6 मिनट कम है। भारत में इसको लॉन्च किया गया है और भाषा हिंदी है। इस फिल्म में मैं बता दूं कि किनका क्या रोल रहेगा, जो नाम के साथ मैं बता दे रहा हूं। तो सयामी खैर जो सरिता पिल्लई के नाम से जानी जा रही हैं, वही रोशन मैथ्यू सुशांत पिल्लई के नाम से जाने जा रहे हैं। सरवरी ताई की रूप में दिख रहे हैं अमृता सुभाष, और वहीं पे राजश्री देशपांडे नीता के नाम से जानी जा रही हैं। नीता के दोस्त के रूप में तौहीद राय के जमान दिख रहे हैं, वहीं पे तुषार दलवी बैंक प्रबंधक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रेड्डी के रूप में नज़र आ रहे हैं जो उपेंद्र लिमिये नाम है, और मिलिंद पाठक जोशी के रूप में दिख रहे हैं। उदय नैने दिनेश के नाम से जाने जा रहे हैं। वहीं वंदना मराठे आत्या के रूप में हैं, तो समीर पिल्लई के रूप में पार्थवीर शुक्ला के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक और जो इसमें नज़र आने वाले हैं, जिनका नाम है अदिति कलकुंते ऋतु के रूप में नज़र आ रहे हैं। फिल्म को आलोचकों द्वारा इस प्रकार प्रतिक्रिया मिली है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा है, चोक्ट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। तो दोस्तों मैं इनकी रोल और प्ले की बात तो बता ही दिया हूँ, नाम भी बता दिया हूँ, और मैं फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जो इस फिल्म में क्या क्या घटने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग रिव्यू का मज़ा ले रहे हैं, सोचते हैं कि क्या फिल्म देखा जाए, तो फिल्म न देखकर अगर रिव्यू जानना चाहते हैं तो रिव्यू में भी पूरी जानकारियाँ आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग घंटों 3 घंटों समय नहीं बिताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या विस्तार में किया गया है, इस फिल्म में सारी घटनाएं जो भी घटित है, सभी घटनाओं को मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। दोस्तों यह फिल्म आपके लिए बहुत ही शानदार बनी है। इसको आपको अगर रिव्यू नहीं जानना चाहते हैं, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो, भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चोक्ट एक ऐसी मूवी बनी है जो आपको इस मूवी को देखने के बाद कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। दोस्तों सरिता पिल्लई और सुशांत पिल्लई मुंबई के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हैं, जो अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयों के बावजूद सरिता और सुशांत की पृष्ठभूमि संगीतमय है, और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक
रियलिटी सिंगिंग शो के दौरान जब सरिता ने भारी भीड़ देखी तो वह मंच पर ही ठिठक गई। यह दर्दनाक अनुभव उसे आज भी सताता रहता है, जिससे वह तनाव और चिंता में डूब जाती है। वर्तमान में सरिता एक बैंक टेलर के रूप में काम करती है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जबकि सुशांत अक्सर बेरोजगारी का सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सरिता और सुशांत के बीच अक्सर झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। इस बीच उनके अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी एक भारी सूटकेस लाता है और एक जिप लॉक बैग में पैसों के बड़े बंडल छिपाकर उसे बाथरूम के नाले में ठूंस देता है। इस छिपे हुए स्थान के कारण पानी का सीवेज पाइप बार बार जाम हो जाता है, जिससे पिल्लई परिवार के किचन सिंक में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। एक रात पानी भरने के लिए जागने पर सरिता को उस जाम हुए पाइप में छिपे पैसे का पता चलता है। वह हैरान रह जाती है और अपने बैंक में पैसे की वैधता की पुष्टि करने के बाद उससे सुशांत का कर्ज चुकाती है और अपने घर के लिए महंगी चीज़ें खरीदती है। अचानक आए पैसों की वजह बताते हुए सुशांत को बताती है कि यह उसकी मां के फिक्स्ड डिपॉजिट से आया है। जैसे जैसे सरिता छिपे हुए पैसों से लगातार फ़ायदा उठाती रहती है, उनके पड़ोसियों के संघर्ष और सरिता और नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी, जिसे वह प्यार से ताई मराठी में बहन का मतलब है कहती है, के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाया गया है। सरिता और ताई के बीच दोस्ताना लेकिन तनावपूर्ण रिश्ता है और वे दोनों अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए छिपे हुए पैसों पर निर्भर हैं। हालांकि उनकी नई नई खुशहाली अचानक ख़त्म हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी लागू कर देते हैं। इस खबर से सरिता और ताई सदमे में हैं। ताई, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, मुश्किल में फंस जाती है, जबकि सरिता खुद को उस संघर्ष भरी जिंदगी में पाती है जिससे वह बचना चाहती थी। नोटबंदी के अक्सर साथ सरिता को नाराज ग्राहकों, बैंक के लंबे घंटों और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुशांत को सरिता के व्यवहार पर शक होता है और रेड्डी से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि उसका विवाहेतर संबंध है। रेड्डी वह व्यक्ति है जिससे सुशांत ने पैसे उधार लिए थे। सुशांत को पता नहीं था कि सरिता ने रेड्डी को पैसे चुकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया था। सरिता को छिपे हुए पैसों में सुकून मिलता है जब उसे अपने किचन के पाइप में 2000 रुपये के नोट नए मिलते हैं। इस अप्रत्याशित धन से उत्साहित होकर वह अपना राज छिपाने के लिए कई कदम उठाती हैं, यहाँ तक कि किचन को बंद कर देती हैं और अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोकती हैं। दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है
उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे पता नहीं पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी, लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लाख बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाला यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टोटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं, उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा सभी विवरण हासिल हो जाते हैं और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी कर दें। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था,
उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयानी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ है। वहीं पावेल गुलाटी इस फिल्म में नज़र थोड़ा सा आए हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी जानकारियाँ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम एक बार फिल्म देखना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप रिव्यू से संतुष्ट हैं तो रिव्यू को पूरी विस्तार से सुन के और जानकारी कर लीजिए कि आपका समय भी ना बचे, समय भी बच जाए और फिल्म भी ना देखना पड़े। लेकिन आप अगर रिव्यू से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको फिल्म देखना ही चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने ये मूवी का रिव्यू दे ही दिया है। अब आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाना है। और तो दोस्तों आप सभी के बीच में लेकर आए हूँ चोक्ड पैसा बोलता है, जैसा कि मूवी शेयर कर लेकर आए होंगे। धन्यवाद। फिल्म का नाम है चेक।
चुक्त पैसा बोलता है एक 2020 में भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जिसे निहित भावे ने लिखा है और नेटफ्लिक्स और गुड बैड फिल्म्स उनके पहले प्रोडक्शन में द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर और रोशन मैथ्यू हैं, साथ ही अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है जिसे अपने किचन के सिंक में छिपी नकदी ढेर मिलता है। यह 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक करता हैं और निहित भावे द्वारा लिखित हुआ है। 4 पिक्चर्स और अनुराग कश्यप, ध्रुव जगासिया और अक्षय ठक्कर द्वारा उत्पादित किया गया है। फिल्म में सयामी खैर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष, राजश्री देशपांडे नजर आ रहे हैं। सिल्वेस्टर फोंसेका द्वारा छायांकन किया गया है, वहीं कुरार सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म में रचिता अरोड़ा द्वारा संगीत की उत्पादना किया गया है। वहीं पर JR पिक्चर्स अच्छी बुरी फिल्में जो बनाती हैं, इस फिल्म को उत्पादन कंपनियां जारी है। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया इस फिल्म को 5 जून 2020 को रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में कार्यकारी समय लगभग 114 मिनट, यानी ये 2 घंटे में 6 मिनट कम है। भारत में इसको लॉन्च किया गया है और भाषा हिंदी है। इस फिल्म में मैं बता दूं कि किनका क्या रोल रहेगा, जो नाम के साथ मैं बता दे रहा हूं। तो सयामी खैर जो सरिता पिल्लई के नाम से जानी जा रही हैं, वही रोशन मैथ्यू सुशांत पिल्लई के नाम से जाने जा रहे हैं। सरवरी ताई की रूप में दिख रहे हैं अमृता सुभाष, और वहीं पे राजश्री देशपांडे नीता के नाम से जानी जा रही हैं। नीता के दोस्त के रूप में तौहीद राय के जमान दिख रहे हैं, वहीं पे तुषार दलवी बैंक प्रबंधक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रेड्डी के रूप में नज़र आ रहे हैं जो उपेंद्र लिमिये नाम है, और मिलिंद पाठक जोशी के रूप में दिख रहे हैं। उदय नेने दिनेश के नाम से जानी जा रहे हैं। वहीं वंदना मराठे आत्या के रूप में हैं, तो शमीर पिल्लई के रूप में पार्थवीर शुक्ला के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक और जो इसमें नज़र आने वाले हैं जिनका नाम है अदिति कलकुंते ऋतु के रूप में नज़र आ रहे हैं। फिल्म को आलोचकों द्वारा इस प्रकार प्रक्रिया मिली है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा है, चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। तो दोस्तों मैं इनकी रोल और प्ले की बात तो बता ही दिया हूँ, नाम भी बता दिया हूँ, और मैं फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ जो इस फिल्म में क्या क्या घटने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग रिव्यू का मज़ा ले रहे हैं, सोचते हैं कि क्या फिल्म देखा जाए, तो फिल्म न देखकर अगर रिव्यू जानना चाहते हैं तो रिव्यू में भी पूरी जानकारियाँ आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग घंटों 3 घंटों समय नहीं बिताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या विस्तार में किया गया है, इस फिल्म में सारी घटनाएं जो भी घटित है सभी घटनाओं को मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। दोस्तों यह फिल्म आपके लिए बहुत ही शानदार बनी है। इसको आपको अगर रिव्यू नहीं जानना चाहते हैं, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो, भी हिंदी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चोट एक ऐसी मूवी बनी है जो आपको इस मूवी को देखने के बाद कुर्सी तोड़ देंगे लेकिन उठेंगे नहीं। दोस्तों सरिता पिल्लई और सुशांत पिल्लई मुंबई के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हैं जो अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयों के बावजूद सरिता और सुशांत की पृष्ठभूमि संगीतमय है और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक रियलिटी सिंगिंग शो के दौरान जब सरिता ने भारी भीड़ देखी तो वह मंच पर ही ठिठक गई। यह दर्दनाक अनुभव उसे आज भी सताता रहता है, जिससे वह तनाव और चिंता में डूब जाती है। वर्तमान में सरिता एक बैंक टेलर के रूप में काम करती है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जबकि सुशांत अक्सर बेरोजगारी का सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सामना करता है और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी योजनाओं में लगा रहता है। लंबे समय तक काम करने का बोझ और घर चलाने की जिम्मेदारी के कारण सरिता और सुशांत के बीच अक्सर झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। इस बीच उनके अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी एक भारी सूटकेस लाता है और एक जिप लॉक बैग में पैसों के बड़े बंडल छिपाकर उसे बाथरूम के नाले में ठूंस देता है। इस छिपे हुए स्थान के कारण पानी का सीवेज पाइप बार बार जाम हो जाता है, जिससे पिल्लई परिवार के किचन सिंक में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। एक रात पानी भरने के लिए जागने पर सरिता को उस जाम हुए पाइप में छिपे पैसे का पता चलता है। वह हैरान रह जाती है और अपने बैंक में पैसे की वैधता की पुष्टि करने के बाद उससे सुशांत का कर्ज चुकाती है और अपने घर के लिए महंगी चीज़ें खरीदती है। अचानक आए पैसों की वजह बताते हुए सुशांत को बताती है कि यह उसकी मां के फिक्स्ड डिपॉजिट से आया है। जैसे जैसे सरिता छिपे हुए पैसों से लगातार फ़ायदा उठाती रहती है, उनके पड़ोसियों के संघर्ष और सरिता और नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी, जिसे वह प्यार से ताई मराठी में बहन का मतलब है कहती है, के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाया गया है। सरिता और ताई के बीच दोस्ताना लेकिन तनावपूर्ण रिश्ता है और वे दोनों अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए छिपे हुए पैसों पर निर्भर हैं। हालांकि उनकी नई नई खुशहाली अचानक ख़त्म हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी लागू कर देते हैं। इस खबर से सरिता और ताई सदमे में हैं। ताई, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, मुश्किल में फंस जाती है, जबकि सरिता खुद को उस संघर्ष भरी जिंदगी में पाती है जिससे वह बचना चाहती थी। नोटबंदी के अक्सर साथ सरिता को नाराज ग्राहकों, बैंक के लंबे घंटों और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुशांत को सरिता के व्यवहार पर शक होता है और रेड्डी से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि उसका विवाहेतर संबंध है। रेड्डी वह व्यक्ति है जिससे सुशांत ने पैसे उधार लिए थे। सुशांत को पता नहीं था कि सरिता ने रेड्डी को पैसे चुकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया था। सरिता को छिपे हुए पैसों में सुकून मिलता है जब उसे अपने किचन के पाइप में 2000 रुपये के नोट नए मिलते हैं। इस अप्रत्याशित धन से उत्साहित होकर वह अपना राज छिपाने के लिए कई कदम उठाती हैं, यहाँ तक कि किचन को बंद कर देती हैं और अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोकती हैं।
दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे पता नहीं, पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी, लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लाख बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाला यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टूटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं, उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा
सभी विवरण हासिल हो जाते हैं। और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी कर दें। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था, उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं, जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयानी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ है। वहीं पावेल गुलाटी इस फिल्म में नज़र थोड़ा सा आए हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी जानकारियाँ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम एक बार फिल्म देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप रिव्यू से संतुष्ट हैं तो रिव्यू को पूरी विस्तार से सुन के और जानकारी कर लीजिए कि आपका समय भी न बचे, समय भी बच जाए और फिल्म भी ना देखना पड़े। लेकिन आप अगर रिव्यू से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको फिल्म देखना ही चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैंने ये मूवी का रिव्यू दे ही दिया है। अब आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलिए। साथ में बेल आइकन को दबाना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अंदर आने से रोकती हैं। दुर्भाग्य से सरिता का पैसा इकट्ठा करने का काम तब रुक जाता है जब चोर बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर सारा पैसा, जिसमें उसके पर्स में रखी नकदी भी शामिल है, चुरा लेते हैं। इस नुकसान ने आहत होकर वह भारी मन से घर लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे पता नहीं, पुलिस 2000 रुपये चुरा लेते हैं। इस नुकसान से आहत होकर वह भारी मन से लौटती है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक बार फिर असफल हो गई है। सुशांत के आश्वासन के बावजूद सरिता उससे चोरी हुए पैसों का सच छिपाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पुलिस 2000 रुपये के नोटों की बड़ी रकम के मामले में आपराधिक जांच कर रही है, जो एक स्थानीय राजनेता ने दूसरे शहर के एक भ्रष्ट बैंक अधिकारी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सरिता यह सोचकर हैरान रह जाती है कि छिपे हुए नोटों का इस्तेमाल करने से उसे बेवजह परेशानी होगी। लेकिन हालांकि सुशांत बीच में आकर नकदी से भरे जीप लाख बैग का खुलासा करता है। पुलिस को तब पता चलता है कि ये बड़े बैग स्थानीय राजनेता के एक सहायक द्वारा इमारत में लाए गए थे, जिनमें नए नोट थे। सरिता और सुशांत के पड़ोसी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुपचाप बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रख लेते हैं और बिना पकड़े गए अपने घर लौटे जाते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान सुशांत का विवरण हासिल करती है। 1 साल बाद एक यात्रा से लौटने पर पिल्लई परिवार को खबर मिलती है कि उन्हें पुलिस से बरामद नकदी का 10% हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें मिलने वाली रकम को लेकर उत्सुकता और उत्साह के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और यह रहस्य ही रह जाता है कि कितनी रकम मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने देखा है कि राजनेताओं द्वारा पैसों को हेरा फेरी करना कितना लालचपुरी लगता है। दोस्तों, वह राजनेता बैंकों द्वारा पैसा निकालकर और अपने घर न छिपाकर किसी के और घर में छिपाता है, जिससे उस घर का कुछ हला भला हो जाता है। ये ऊपर वाले का देन है। सब देखते हैं कि किसके घर क्या होना चाहिए, ये उनका देन है, ऊपर वाले का देन है। उस राजनेता के मन में भ्रम फैलाकर कि इस रूम में, इस घर में छिपा देंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। बट असल बात यह है कि ऊपर वाला यही चाहते थे कि इस घर में जाए और इस घर की स्थिति सुधार ठीक हो जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। उस घर में पैसा चुराया और पाइपों द्वारा जो टूटी पानी आती है उसके द्वारा उस घर में चुराया। उसमें सरिता पिल्लई, जो इस फिल्म में सयामी खैर हैं,
उनको ये फिल्म पैसों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उस पैसों को यूज करना शुरू करती हैं और जब पुलिस द्वारा इस पैसों का पता चलता है तो सरिता और उनके मोहल्ले वाले यानी पड़ोसी वाले सब लोग मिल के उसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैग द्वारा सभी पैसों को पुलिस को सौंप देती है। इससे पुलिस को सुशांत द्वारा सभी विवरण हासिल हो जाते हैं और पुलिस अब ये चाहती है कि पैसा तो मिल गया, अब कुछ इस परिवार को हला भला हम लोग भी कर दें। तो उस पैसे में जितना पैसा था, जो भी मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 20 लाख, मतलब जो भी जितना भी पैसा था, उस पैसों में जितना पैसा आएगा उस पैसे का 10% इस परिवार को दिया जाएगा। उस पैसों में करोड़ों रुपए था। एक बैग में अगर 2000 का नोट रखा जाए तो लाख, 2 लाख, 20 लाख तो नहीं होगा, करोड़ों रुपए था। लगभग मान के चलिए उस परिवार को हला भरना के नहीं आ रही, 1 लाख रुपया है तो 10% मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख जो भी होगा उस परिवार को हला भला के लिए दे दिया जाता है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी रहना और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और यह फिल्म में एक रहस्यमयी रह जाता है कि इस बैग में कितना पैसा था, क्योंकि पहले ही उस बैग में से कुछ पैसा निकाल लिया गया था। तो इस फिल्म को कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सुनिए ध्यान से। इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में 2 स्टार देते हुए बोला है कि चोट अपनी मूल अवधारणा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। इसमें कुछ बेहतरीन तत्व हैं लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जुड़ाव कमज़ोर है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फिल्म कैंपियन की अनुपमा चोपड़ा ने क्या कहा है कि कलाकारों से अच्छा अभिनय करवाने की अनुराग कश्यप की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में कमज़ोर है। असल में चोक्ड में अनुराग ने मामूली भूमिका निभाई है। इस फिल्म में अनुराग भी नज़र आ रहे हैं जो मामूली भूमिका निभाए हैं। शैलीगत चमक दमक के कुछ क्षण जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानी सरिता की तरह दबी हुई है। फिल्म निर्माता के साथ जुड़ी वह कच्ची गहरी ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने परिवार अपने अभिनेताओं से ठोस अभिनय करवाते हैं। फिल्म कैंपियन साउथ के भरद्वाज रंगन ने कहा है कि फिल्म प्रतीकों से भरपूर है, पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह हर जगह फैल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने मिश्रित प्रतिक्रिया बोलते हुए कहा है कि चोक्ड भले ही फिल्म निर्माता की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल न हो, लेकिन नो स्मोकिंग के बाद यह उनकी सबसे असामान्य फिल्म है। इस फिल्म में कोई स्मोकिंग, न दारू, न सिगरेट, ये सभी इसमें नहीं दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य पूरा करती है। और एक ऐसे स्ट्रीम पर हैम लीच का अभिनय करती है जो लगातार कई गलतियों के बाद भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप भारतीय फिल्म के डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं जिनकी जन्म 1970 में हुआ था। और सयानी खैर भारतीय अभिनेत्री हैं, 1992 में इनका जन्म